गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। जैसे कि आपको पता है, हम वीक में एक बार अपने वीकली करंट अफेयर कवर करते हैं। किसी रीजन की वजह से जो हमारी पिछली क्लासेस है वो नहीं आ पा रही है, बट अब से आप रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होंगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष डबल का खिताब किसने जीता है? रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन कंप्लीट हो गया है, तो उसमें जो डबल मेंस डबल का जो टाइटल है वो जीता गया है रोहन बोपन एंड मैथ्यू एबडेन के द्वारा। और ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो रोहन बप्पन है वो एक इंडियन है। सो अगर ये किसी इंडियन के द्वारा जीता गया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये आपको याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो 2024 का मेंस डबल टाइटल है वो जीता गया है रोहन बोपन एंड मैथ्यू एडनम के द्वारा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय की झांकी जिसकी थीम है लोकतंत्र की जननी वाली झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में प्रथम स्थान मिला है? सीधा सीधा अगर आप मैं इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस मंत्रालय की झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में प्रथम पुरस्कार मिला है? इसको क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया है मैंने मेरे द्वारा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे बनेंगे वो भी थोड़े मॉडिफाई होके बनेंगे। इसलिए मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है संस्कृत मंत्रालय, यानी कि संस्कृत मंत्रालय की झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, याद रखना है आपको कि संस्कृत मंत्रालय की जो थीम है, यानी कि झांकी की थीम है, वो लोकतंत्र की जननी थीम है, एंड जो ये दिया गया है संस्कृत मंत्रालय को दिया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रीति रजक किस सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? प्रीति रजक बन चुकी हैं फर्स्ट वुमेन सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की बनी है प्रीति रजक पहली महिला सूबेदार। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल करप्शन इंडेक्स यानी कि वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, यानी कि भारत का स्थान कौन सा रहा है इन ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में? इसका करेक्ट आंसर है 93 रैंक आई है इंडिया की ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2024 में। जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फिल्म ने 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? बेस्ट फिल्म अवार्ड इन 69 फिल्म फेयर अवार्ड। इसका करेक्ट आंसर है 12th फेल मूवी, जो कि आपने देखी होगी, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के ऊपर आधारित फिल्म है। उसे सम्मानित किया गया है फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में मेडल में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? एंड जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुए हैं, ये भी याद रखना है आपको। ये हुए हैं हमारे तमिलनाडु में। अब ये कंप्लीट हो चुके हैं, तमिलनाडु में हुए थे, और उसका जो प्रथम स्थान हासिल किया है यह किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। ओके, महाराष्ट्र ने जीते हैं सबसे ज़्यादा मेडल इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के। ओके, दोनों याद रखने हैं आपको, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन प्रथम स्थान पर रहा है एंड ये किस राज्य के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। ऑर्गेनाइज किया गया है तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम जिसका नाम है सर्वस्त्र को किस संगठन ने लॉन्च किया, यानी कि कौन से ऑर्गेनाइज के द्वारा लॉन्च किया गया है सर्वस्त्र, जो कि एक मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है। इसका करेक्ट आंसर है डीआरडीओ। ओके, डीआरडीओ के द्वारा यह सिस्टम बनाया गया है, ब्रिजिंग सिस्टम। एंड डीआरडीओ की फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने उंगलई थेड्डी उंगल ओरियल योजना स्टार्ट करी है, यानी कि शुरू करी है? इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु के द्वारा। ओके, तमिलनाडु राज्य सरकार ने उंगलई थेड्डी उंगल ओरियल योजना शुरू करी है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस साउथ एक्टर ने राजनीतिक पार्टी तमिलागा वेट्री कड़गम लॉन्च किया है? तमिलागा वेट्री कड़गम लॉन्च किया है। ये जो साउथ एक्टर हैं
उनका नाम है थलापति विजय। थलापति विजय के द्वारा लॉन्च की गई है एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है तमिलागा वेट्री कड़गम। ओके, याद रखना है, इंपॉर्टेंट कोई ये भी क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की थीम क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024। सो इसका करेक्ट आंसर है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग 2024 की वेटलैंड 2024 की थीम है। एंड जो हम वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं वो है 2 फरवरी को। ओके, 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एंड थीम भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में 5 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अब भारत में टोटल कितने रामसर साइट हो चुके हैं इन 5 को अगर ऐड कर दिया जाए तो। सो इसका करेक्ट आंसर है 80। ओके, 80 यानी कि 80 हो चुके हैं अब टोटल रामसर साइट इन इंडिया में। सो जो रिसेंटली 5 ऐड किए गए हैं उनमें से जो 3 हैं कर्नाटक के एंड 2 हैं तमिलनाडु के। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो कहूँगा आपको कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है जो भी मैं करा रहा हूँ, आपको सारे याद रखने हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेरी यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली टेरी के अध्यक्ष बनाए गए हैं अनिल कुमार लाहोटी को। अनिल कुमार लाहोटी को बनाया गया है टेरी के न्यू चेयरमैन। सो टेरी का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, जो कि जितने भी हमारे टेलीकॉम रिलेटेड यानी कि जितनी सिम वगैरह हमारी हैं उन सबको रेगुलेट करता है टेरी। ओके, नेक्स्ट है हमारा सरकार ने फ़ोन के पार्ट्स पर आयात यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी को 15% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? सो इसका करेक्ट आंसर है 10%। ओके, यानी कि जो कि हमारी गवर्नमेंट है उनके द्वारा इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी है फ़ोन के पार्ट्स पर 15% से घटाकर 10%। जैसे कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, गवर्नमेंट कट इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन स्मार्टफोन कंपोनेंट्स स्पेयर पार्ट्स ऑफ टू 10% फ्रॉम 15%। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? जैसे कि आपको पता ही है रिसेंटली झारखंड के जो सीएम हैं उन पे ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है किसी घोटाले के रिलेटेड। सो अब उनको उस पद यानी कि मुख्यमंत्री पद से उनको हटा दिया गया, आप कह सकते हो कि रिज़ाइन दे दिया है। सो अब उसके बाद जो नए मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के वो बने हैं चंपई सोरेन। चंपई सोरेन। ओके, इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे हेमंत सोरेन। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? यानी कि जो हॉकी 5S हॉकी वुमेन्स का जो टाइटल जीता गया है यह जीता गया है नीदरलैंड के द्वारा। ओके, नीदरलैंड के द्वारा जीता गया है एंड इन्होंने भारत को हराया है। अगर भारत को ना हराते तो इंडिया जीत चुकी होती हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का खिताब। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का एकल खिताब किसने जीता? तो इससे पहले जो हमने कवर किया था जिसमें इंडिया के प्लेयर थे वो था डबल यानी कि मेंस डबल और ये है मेंस सिंगल। तो एग्जाम में दोनों पूछे जाते हैं, मेंस डबल एंड मेंस सिंगल। तो मोस्टली तो वैसे अगर देखा जाए तो मेंस सिंगल ही पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें वो इंडिया प्लेयर के द्वारा जीता गया है। सो जो ये मेंस सिंगल है यह जीता गया है जैनिक सीनर ने। ओके, जैनिक सीनर के द्वारा जीता गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का एकल खिताब। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का महिला सिंगल टाइटल किसने जीता है? सो मेंस हुआ है तो वुमेन्स भी ऑब्वियसली होगा। सो वुमेन्स का जो सिंगल टाइटल जीता गया है यह जीता गया है अरीना सबालेंका के द्वारा। अरीना सबालेंका। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? यानी उत्तराखंड में अब क्या होने वाला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है। आई थिंक 5 तारीख या 6 तारीख के आसपास ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। सो उन्हीं के कमेटी के आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि उन जो कमेटी है उनके अध्यक्ष कौन है यूनिफॉर्म सिविल कोड के। सो इसका करेक्ट आंसर है
रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट है हमारा, देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ खोला जाएगा? आईआईटी सैटेलाइट कैंपस, सो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश के उज्जैन में खोला जाएगा इंडिया का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेट को पुलिस में डीजीपी के पद पर नियुक्त किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। कि उत्तर प्रदेश की दीप्ति शर्मा जिन्हें अपॉइंट किया गया है महिला पुलिस में डीजीपी, और ये एक महिला क्रिकेटर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? कि रोड सेफ्टी फोर्स। सो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब, यानी पंजाब राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य की कच्ची खरेक को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? या आप कह सकते हैं दिया गया है। सो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात की कच्ची खरेक को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? एग्रीमेंट साइन हुआ है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने महाराष्ट्र सरकार के साथ। ओके, महाराष्ट्र सरकार एंड एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। ओके, सो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंपॉर्टेंट लगी होगी। अगर आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।